हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों को घड़ी चैप्टर से संबंधित आने वाले सभी टाइप्स के प्रश्नों को क्लियर कंसेप्ट के साथ बतलाने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से सभी प्रश्न समझ में आए। तो चलिए पढ़ते हैं घड़ी चैप्टर को। तो सबसे पहले एक घड़ी बना लेते हैं। ये एक घड़ी हो गया और अब हम जानते हैं कि घड़ी से संबंधित किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न। हम प्रतिबिंब निकालने के लिए, टाइम का प्रतिबिंब निकालने के लिए सीखेंगे कि हम किसी टाइम को यदि हम दर्पण में देखेंगे तो वह कितना दिखाई देगा। दूसरा हम पढ़ेंगे कोण निकालने से संबंधित, कोण निकालना, यानी कि किसी टाइम में घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, वो निकालने के लिए सीखेंगे। और जो तीसरा है, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वो है दूरी निकालने से संबंधित, दूरी निकालना, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच दूरी निकालना। उसके बाद चौथा हम पढ़ेंगे तेज और मंद घड़ी, तेज और मंद घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पांचवा पढ़ेंगे अन्य प्रश्न जो इससे संबंधित और होगा उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न को, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं दर्पण में प्रतिबिंब निकालने के लिए। तो देखिए, यदि कोई टाइम है 9:30 को हम किसी दर्पण में देखेंगे तो कितना दिखाई देगा। तो जो दर्पण प्रतिबिंब होगा उसको निकालने के लिए आसान सा नियम है, जितना टाइम दिया हुआ है उसको 11:60 में घटा देना है। 11:60 में जो टाइम दिया गया है 9:30, उसको हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2:30, यही आंसर होगा। जैसे कि यदि दे दिया जाए आपको 12:50 को यदि हम दर्पण में देखेंगे तो कितना दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, 11:60 में 12:50 है ना, इसको हम 12 को 0 लिखेंगे क्योंकि 12 तो घटेगा नहीं, इसीलिए 0:50 हम लिखेंगे, हो जाएगा 11:10। इस तरह से हम किसी भी टाइम को घटा करके उसका प्रतिबिंब आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कोण निकालना, यानी कोण कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कोण निकालने के लिए। उससे पहले घंटे और मिनट की सुई के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले हम मिनट की सुई की बात करते हैं। मिनट की सुई, मिनट का जो सुई है पूरा एक चक्कर 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में लगाती है। यानी कि 60 मिनट में एक चक्कर का मतलब है 360 डिग्री, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है मिनट का सुई। तो 1 मिनट में
360/60 यानी कि 6 डिग्री का कोण बनाएगी। 6 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब आते हैं हम घंटे की सुई के बारे में। घंटे की सुई, तो घंटा का सुई क्या है, पूरा एक चक्कर कितना देर में लगाता है, 12 घंटे में लगाती है। तो 12 घंटे में एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री। तो 1 घंटे में 360/12 यानी कि 30 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो याद है, बस 2 चीज़ याद रखना है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। इतना याद रखेंगे, बाकी सब निकल जाएगा। अब देखिए, इससे संबंधित एक प्रश्न लेते हैं कि मिनट की सुई 35 मिनट में कितना कोण बनाएगी, कितना कोण बनाएगी, 35 मिनट में कितना कोण बनाएगी, कौन, मिनट की सुई। तो 35 को हम 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। तो 35 मिनट में गुना कर देते हैं, 6 पंचे 30, 6 तिया 18 3 21, 210 डिग्री बनाएगी। और ये दूसरा प्रश्न हम दे दें कि घंटे की सुई 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट में कितना कोण बनाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2 घंटा तो ये है लेकिन 40 मिनट है, इसको भी घंटा बनाना होगा। तो 2.40/60, 40 को घंटा बनाने के लिए हम 60 से भाग दे देंगे। 20 दूना 40, 20 तिया 60, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 2, 8/3। अब 8/3 को हम क्या करेंगे, 30 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई, इसीलिए हम इसको 30 से गुना कर देते हैं, यानी 80 डिग्री का कोण घंटे की सुई बनाएगी। जैसे कि लेते हैं, जैसे टाइम दिया हुआ है 3:36 मिनट, 3:36 जो है उस पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, कोण निकालना है 3:36 में। मतलब 3:36 और जब 36 मिनट होगा तो इन दोनों के बीच कोण कितना बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 36 मिनट है, 36 को मिनट को हम 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि 36 मिनट में जो मिनट का सुई यहाँ से ये पूरा 36 मिनट तक आया, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाया। तो 36 मिनट में 6 से गुना कर देंगे, यानी कि 36, 6 तिया 18 3 21, 216 डिग्री का कोण बना ये पूरा, यानी कि मिनट की सुई। अब घंटे की सुई, अब है 3 घंटा 36 मिनट, 3 घंटा 36 मिनट को घंटा बना लेते हैं। 36 को मिनट है, घंटा बनाने के लिए 60 से भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 तिया 36, 5 तिया 15, 3 18/5। इसको क्या करेंगे, इतना घंटा हुआ, इसको घंटा बनाए, इतना घंटा, और इतना घंटा में घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाया। तो घंटे की सुई 1 घंटा में 30 डिग्री बनाता है, तो 18/5 में कितना बनाएगा, तो इसको 30 से गुना कर देंगे, 18 छके 108, बस दोनों को घटा देना है। 16 में 8 गया 8 और 0 और 1, 108 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि पहले 36 गुना 6 कर देना है,
फिर इसको घंटा बना लेना है और जितना आएगा उसको 30 से गुना कर देना है, फिर दोनों को घटा देना है। एक और प्रश्न लेते हैं, 4 मान लेते हैं 4:50 है, टाइमिंग 4:50 है, तो उस समय कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो हम क्या करेंगे, 50 मिनट है तो 50 गुना 6 कर देते हैं 300, फिर इसको घंटा बना लेंगे 4.50/60, यानी 6 चौक 24 और 5 29/6, यही हुआ। और इसको 30 से गुना कर देना है, 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 दूना 10 4 14। अब इसको घटा देना है, 10 में 5 गया 5, 9 में 4 गया 5, 155 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हो गया कोण निकालने के लिए। अब जो हम पढ़ेंगे जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है दूरी निकालना। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है ये दूरी निकालना। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ताकि आप आसानी से इसको अच्छी तरह से समझ सकें और आपका एक भी प्रश्न न छूट पाए। तो चलिए सीखते हैं दूरी निकालने के लिए। दूरी निकालना सीखने के लिए सबसे पहले कुछ प्रश्न को लेते हैं, जैसे कि 2 और 3 के बीच घंटे और मिनट के सुई के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी, यानी 2 और 3 बजे के बीच में, ठीक है। कब घंटे और मिनट के बीच जो है 5 मिनट का दूरी होगा। तो सबसे पहले हम 2 बजा देते हैं घड़ी में, दो हम बजा दिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में कितना मिनट का अंतर है। अभी दोनों में कितना मिनट का अंतर है, तो दोनों में हम जैसा कि देखते हैं 2 अथी पीछे है, यानी कि 10 मिनट का अंतर है, और हमको चाहिए कितना, 5 मिनट का अंतर। तो देखिए 5 मिनट का अंतर 2 स्थिति में होगा। कब, देखिए जब मिनट की सुई यहाँ पर 1 पर आ जाए तो दोनों के बीच 5 मिनट का होगा, और जब मिनट की सुई 3 पर आ जाए तभी दोनों के बीच में 5 मिनट का अंतर होगा। यानी 2 स्थिति बनता है। पहला स्थिति देखिए, पहला स्थिति कब होगा, ये पहला स्थिति होगा जब मिनट की सुई को हम यहाँ पर यानी कि 5 मिनट और चला दें, 5 मिनट इससे अधिक चला दें, तो दोनों के बीच में कितना बचेगा, 5 मिनट का दूरी बचेगा। यानी कि टोटल दूरी है 10 मिनट। 10 मिनट में हमको कितना अधिक चलाना है, 5 मिनट, तभी 5 बचेगा। तो 10 में हम 5 घटा देंगे, यानी कि 5 मिनट बचेगा। टोटल दूरी में जितना दूरी हमको चलाना है उसको माइनस कर दीजिए, इसी को माइनस कर दीजिएगा तो ये बच जाएगा। तो 5 मिनट, इसको हम 12/11 से गुना करेंगे। अब 12/11 से ही क्यों गुना करेंगे हम आगे इस वीडियो में बतलाएंगे आपको। तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60/11। इसका जो आंसर होगा 5.5/11 मिनट, ठीक है ना। शुरू वाला ही लेना है, 2:05, यानी 2:05.5/11 मिनट पे। दूसरा स्थिति क्या होता है, जब हम मिनट की सुई को कहाँ ला दें, 3 पर ला दें, 3 पर ला दें। तो 3 पर लाने का मतलब है कि यहाँ से हमको कितना दूरी तय करना होगा, टोटल 15 मिनट तय करना होगा। कितना, 15 मिनट हम तय करेंगे तो दोनों के बीच में 5 मिनट की दूरी बचेगा। तो 15 मिनट दूरी तय करने के लिए समय क्या हो जाएगा, तो 15 को हम 12/11 से गुना कर देंगे।
हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 छः 18, यानी कि 11 7 बच जाएगा, 11 चौके 66, इतना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 16.4 मिनट। ये 2 आंसर इसका होगा, यानी 2 स्थिति में दोनों के बीच में 5 मिनट की दूरी रह जाती है। अब एक और प्रश्न लेते हैं, इससे संबंधित एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। हैं 5 और 6 के बीच कब 10 मिनट का या 15 मिनट ले लेते हैं, 15 मिनट का अंतर होगा। दोनों के बीच में 15 मिनट का कब दूरी होगा यानी अंतर होगा। तो देखिए सबसे पहले बोला है 5 6, तो शुरू वाला हम 5 बजा देते हैं। देखिए कितना मिनट का, 15 मिनट का अंतर होना चाहिए। तो देखिए 15 मिनट का अंतर होने के लिए देखिए यहाँ से यहाँ 5 10 15, यानी मिनट की सुई को यदि हम 2 पर ला दें तो कितना मिनट का दूरी बचेगा, ये 5 10 15, 15 मिनट का बचेगा। यानी कि हम कितना और चला दें, 10 मिनट हमको चलाना है। देख सकते हैं हमको यानी 15 मिनट का दूरी के लिए हमको यहाँ से यहाँ लाना होगा, ताकि यानी पूरे 25 में से हम 15 को घटा देंगे। ये यहाँ से यहाँ कितना दूरी है 25, इसमें हमको कितना घटा देंगे, जितना बोला है 15, तो बच जाएगा 10 मिनट हमको अधिक चलाना है। यानी टोटल दूरी 25 में हमको ये 15 घटा देना है, 10 आ जाएगा। अब 10 को गुना कर देना है 12/11 से, 120/11। इतना, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 10.9/11 मिनट। अब देखिए इसका दूसरा स्थिति क्या बन रहा है। दूसरा स्थिति में हम मिनट की सुई को यहाँ से लेकर के पूरा घुमाते हुए यदि 8 पर ले आए, ठीक है, ये 8 पर ले आए तो दोनों के बीच 5 10 15 मिनट का अंतर बचेगा, 15 मिनट का अंतर बचेगा। तो हम क्या करेंगे, पूरा कितना मिनट हमको चलाना होगा, यहाँ से लेकर के पूरा हमको 8 तक लाना होगा, यानी कि 40 मिनट हमको चलाना होगा पूरे। इसमें हम माइनस नहीं करना होगा क्योंकि इससे ये आगे हो जाता है, पीछे रहता तो माइनस करते हम। तो 40 को हम 12/11 से गुना कर देंगे, 12 चौके 48/11, 11 चौके 44, 40 हो जाएगा, 11 तिया 33, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 5:43.7/11 मिनट में होगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। यदि ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 40 हम कैसे लिखेंगे, ये 10 हम कैसे लिखेंगे, तो इसका एक ट्रिक होता है 5t प्लस x, 5t प्लस माइनस x। इसका एक ट्रिक होता है 5t प्लस माइनस x। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया था कि 5 बजे, ठीक है ना, यहाँ टाइम, t का मतलब टाइम है, तो 5 गुने टाइम कितना है 5 बजे है, तो 5 प्लस x, x का मतलब है ये जितना मिनट का है। अब प्लस कब देंगे, माइनस कब देंगे, जब मिनट की सुई घंटा की सुई से आगे हो। देखिए इससे ये आगे हो जाए मिनट का सुई तो प्लस देंगे हम, तब हो जाएगा 40, और जब मिनट का सुई पीछे ही रह जाए तो हम माइनस देंगे, जैसे 5 गुने 5 माइनस 15, तो 25 में 15 जाएगा 10। देखिए ये आया था ना 10 और 40, यानी इसी 5t प्लस माइनस x का प्रयोग करके आप आसानी से भी निकाल सकते हैं। प्लस देना है जब मिनट की सुई आगे हो जाए घंटा से, और माइनस देना है जब मिनट की सुई पीछे ही रह जाए,
तो हम माइनस देंगे। इस तरीक़ा से आप दोनों मिनट को भी निकाल सकते हैं। उसके बाद 12/11 से गुना कर सकते हैं, दोनों का आंसर निकल जाएगा। अब पढ़ते हैं इसके अगले टाइप, मतलब इसी का तीसरा नंबर का ही और टाइप, जिसे प्रश्न लेते हैं कि 2 और 3 के बीच कब समकोण अर्थात 90 डिग्री बनेगा। यानी 2 और 3 बजे के बीच में कब घंटे और मिनट के बीच जो है वो 90 डिग्री यानी कि समकोण बनेगा। 2 और 3 के बीच में, देखिए 2 और 3 में तो हम पहले 2 बजा देंगे इसका, ठीक है, 2 बजा देते हैं। अब देखिए बनाना है कितना, 90 डिग्री का कोण। तो हम जानते हैं 90 डिग्री का कोण कब बनता है, जब 15 मिनट की दूरी हो। हम जानते हैं 15 मिनट में कितना कोण बनेगा, 15 छके 90। ये क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, तो 90 मिनट के लिए हमको 15 मिनट चलाना होगा। आगे 15 मिनट और चलाना है। तो देखिए, तो हम 15 मिनट में क्या करेंगे, देखिए दोनों के बीच का गैपिंग कितना है, पीछे है, पीछे कितना है 10। इसको 10 को आप जोड़ दीजिए, 10 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 15 10 25। अब इसको 12/11 से गुना कर देंगे, 12/11 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, बाद में 24 6 30, 11 दूना 22, 8 11 सत्ते 77, इतना मिनट। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 बजकर यही 27.3/11 मिनट। इसका एक आंसर हो गया, पहला स्थिति है। देखिए दूसरा स्थिति में क्या होता है, दूसरा स्थिति में 90 डिग्री पुराने के लिए जितना यहाँ मिनट आया है उसमें एक बार 30 मिनट और जोड़ दीजिए। 25 है तो 25 और प्लस 30 एक बार और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 55। 55 गुने 12/11 यानी 11 पचे 55, 12 पंचे 60, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हो जाता है। तो ये बीच में नहीं आता है, 1 घंटा का मतलब हो जाएगा 3 बजे पूरा जो है 3 बजे। देखिए ये 90 डिग्री का बनेगा ना, क्योंकि 15 मिनट का अंतर है, यानी पूरा 3 बजे बनेगा। लेकिन 3 बजे हमको आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि बोला है बीच में, इसीलिए ये नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ इसका एक आंसर होगा। यदि पूरा नहीं आता, 3 बजे से पहले आता, तो वो दूसरा आंसर भी होता। अब लेते हैं अगला प्रश्न, इसका एक और प्रश्न लेते हैं, जैसे कि लेते हैं 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में यानी 90 डिग्री यानी कि समकोण कब बनेगा, 4 5 के बीच में। तो पहले देखिए 4 बजा देते हैं। देखिए पहला स्थिति में क्या देखते हैं, 90 डिग्री के लिए 15 मिनट का अंतर होना चाहिए। तो 15 मिनट का अंतर कहाँ होगा, देखिए ये यहाँ से 5, यहाँ 10, यहाँ 15, यानी मिनट का सुई को हम यहाँ यदि ला दें तब इसके बीच में 90 डिग्री बनता है। यानी हमको कितना चलाना होगा, 5 मिनट सिर्फ चलाना होगा। सिर्फ हम 5 मिनट अधिक चला देंगे तो ये 90 डिग्री यानी कि 15 मिनट का अंतर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 20 मिनट का अंतर है, 4 पे है यानी 20 मिनट का अंतर है। 20 मिनट में हमको ये घटा देना है 15, टोटल में से आप घटा सकते हैं। जब मिनट की सुई पहले हो तो टोटल देखिए यहाँ से यहाँ 4 तक कितना है, 20 मिनट का अंतर है। देखिए 4 बजे कितना मिनट का अंतर है, 20 मिनट का अंतर है। हमको कितना चाहिए, 15 मिनट, तो 15 हम इसमें घटा सकते हैं। इस तरह से भी आप ला सकते हैं। पूरा मिनट में से हमको अंतर कितना चाहिए, 15 मिनट का। 15 मिनट कहाँ से लाएं, क्योंकि 15 मिनट में ही 90 डिग्री बनता है, इसीलिए हम घटा देंगे। तो 5 मिनट चलाना होगा। 5 मिनट चलाने के लिए हमको इसको 12/11 से गुना कर देते हैं। 12 पंचे 60/11 यानी इसका जो पहला आंसर हो जाएगा 4 बजकर 5.5/11 मिनट। अब दूसरा देखिए, दूसरा स्थिति क्या बनता है,
को यहाँ से ले करके यहाँ ले आए, यदि 15 पर हम 35 पर ले आए हम, देखिए 5, 10, 15 तीनों के बीच में गैपिंग कितना होता है, 15 मिनट का ही गैपिंग होता है, इसीलिए यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। तो 35 हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए उतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। पहले वाला जितना आया है उसमें 30 मिनट हमेशा जोड़ना है। पहले 5 आया है तो 5 + 30 कर देना है, जितना भी आया है पहला में उसमें 30 जोड़ देना है। कितना हो जाएगा, 35। 35 × 12/11, हमेशा हमको 35 जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, 12 × 5 = 12 × 36 और 6 = 42, यानी कि 11 × 33 बच जाएगा 9, 90, 11 × 88, 2, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4:38.2/11 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। ये 2 स्थिति आता है। पहला स्थिति में जितना आया, दूसरा स्थिति निकालने के लिए उसमें 30 जोड़ देना है हमेशा। यदि पहला यहाँ 10 आता तो दूसरा हम क्या करते, 10 + 30 करते, ठीक है। ये 20 आता तो 20 + 30 करते। दूसरा स्थिति ज्ञात करने के लिए हम हमेशा 30 जोड़ के निकालेंगे, निकल जाएगा ये। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कब, अब 90 के बाद हम पढ़ेंगे कि कब वह 180 डिग्री यानी एक दूसरे के विपरीत में होगा। जैसे कि प्रश्न लेते हैं कि 2 और 3 के बीच कितना, 180 डिग्री, यानी कि एक दूसरे के विपरीत, या एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में, मतलब 2 और 3 के बीच में कब जो है 180 डिग्री का कोण बनेगा, यानी एक दूसरे के विपरीत में होगा, यानी एक सीधी रेखा में होगा। तो देखिए 180 डिग्री का कोण के लिए कितना का अंतर होना चाहिए, तो 30 × 6 180 होता है, यानी 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। ऐसे भी हम देखेंगे पूरा, यदि हम 6 बजा दें, पूरा यदि 6 बजा दें तो ये सीधा रेखा हो जाता है, और दोनों के बीच देखिए 30 मिनट का अंतर है ना, 30 मिनट का अंतर है, यानी 180 डिग्री, यानी 30 मिनट का अंतर होने से 180 डिग्री होता है। तो बोला कब है, 2, 3 के बीच में, तो हम 2 बजा देते हैं। पहले कितना बजाएंगे, 2 बजाएंगे। तो देखिए सीधी रेखा के लिए हमको क्या करना होगा, मिनट की सुई को यहाँ से 30 मिनट देखिए यहाँ पर लाएंगे तो सीधी रेखा में हो जाएगा ना, यानी हमको इधर चलाना है 30 और ये 10, टोटल कितना चलाना होगा, 30 + 10, यानी कि 40 मिनट हमको चलाना होगा। यानी इधर 30 मिनट और यहाँ गैपिंग है 10 मिनट का, उसको जोड़ देना होगा, यानी कुल मिलाकर के 40 मिनट चलाना होगा। तो 40 मिनट चलाने के लिए 12/11 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 12 × 4 = 48 / 11, 11 × 4 = 44, बचा 4, 11 × 3 = 33। इसका आंसर हो जाएगा 2:43.7/11 मिनट, यही आंसर होगा। इसके बाद इसका दूसरा स्थिति नहीं बनेगा, क्योंकि दूसरी बार ये एक सीधी में नहीं आएगा, ये दोनों के बीच में ये नहीं आएगा कभी भी। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। यानी करना क्या है, हमको 30 में जोड़ देना है, जितना मिनट पीछे है उसको जोड़ देना है। यदि आगे रहता तो हम घटा देते, यदि ये सुई आगे रहता तो हम फिर घटा देते, ठीक है। अब इसी का और एक टाइप पढ़ते हैं, जैसे कि प्रश्न लेते हैं कि 10 और 11 के बीच कब समपाती
समपाती का मतलब होता है उसी रेखा पर, यानी एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर होगा। तो देखिए एक ही रेखा पर कब होता है, या तो जब उसके बीच 0 डिग्री का दोनों एक ही पर आ जाए, जिसे हम टाइम लेते हैं 10:11 है तो 10 बजा देते हैं पहले। यदि मिनट की सुई को हम घुमा करके इसी 10 पर ले आ दें, इसी 10 पर इधर से घुमाते हुए ले आए, इसी पर भी मिनट का सुई और घंटा का भी सुई ले आए, तो क्या हो जाएगा, ये समपाती हो जाएगा, उसी पर हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए हमको कितना मिनट चलाना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक घुमाते हुए कितना मिनट चलाना पड़ा, 50 मिनट, पूरे 50 मिनट चलाना पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 50 गुणे 12/11 करेंगे। जितना मिनट चलाना हुआ हमको तेज चलाना है उतना गुना 12/11, क्योंकि हमको समपाती लाने के लिए पूरा 50 मिनट चलाना हुआ है। तो हम इसको गुना कर देते हैं 600/11, यानी हो जाएगा 11×5 = 55, 5 11 चुके 44, 6/11, यानी कि इसका पहला आंसर हो जाएगा 10:54.6/11 मिनट। और इसका एक कंडीशन और बनता है, यदि हम इसको 4 पर ले आए, यदि हम मिनट की सुई को यहाँ से यहाँ ले आए, क्या होगा, यह एक सीधी रेखा में यानी 180 डिग्री पर होगा, 180 डिग्री पर होगा। तो यहाँ पर हमको यहाँ से यहाँ कितना देर चलाना पड़ा है, मात्र 20 मिनट चलाना पड़ा है। तो 20 गुना 12/11 करेंगे। यदि हम पहले यही निकालते तो इसमें हम 30 जोड़ करके 50 कर देते और फिर निकाल लेते। तो पहले हम उसको निकाल दिए तो कोई बात नहीं, इसको 20 मिनट हम निकाल देते हैं। इसको गुना कर देते हैं, 12 दूना 24, 11 दूना 22, 2 20 हो जाएगा, 11 9, यानी कि यही हो जाएगा 10:21.9/11 मिनट। इससे पहले वाले प्रश्न में नहीं बन रहा था, लेकिन यदि उसके जगह में 2-3 के जगह में दूसरा आता है तो वहाँ पर भी 2 स्थिति बन सकता है। तो आप इस तरह से एक ही रेखा में या समपाती यदि बोला जाए तो आप निकाल सकते हैं। या इसका एक आसान सा ट्रिक भी है। इसका आसान सा ट्रिक क्या है, ट्रिक है 60/11 गुना टाइम। ये है, देखिए इसको निकालते हैं कैसे। तो क्या हो जाएगा, 60/11 गुना टाइम कितना दिया है 10, ये है, तो यही टाइम को यही लेना है 10 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 600/11। देखिए यही आ गया ना। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं 60/11 गुना टाइम, और हल कीजिएगा। यदि जब ये पूछा जाए समपाती या एक ही रेखा में पूछा जाए तो पहला स्थिति में ये आंसर आ जाएगा। आप इस ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसके अगले वीडियो में मैं बतलाऊंगा तेज और मंद घड़ी के बारे में। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और इसका अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाकर ज़रूर रखें। और आप कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं यह भी कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।